हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सभी सुरक्षित होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा पाठ 15। ठीक है, पाठ 15 हम शुरू करें उससे पहले आप लोग मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोग अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं वो अपनी दिनचर्या में उपयोग में लेते हैं ना। बहुत सारी चीज़ें जैसे खिलौने हैं, किताबें हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, आप रोज़ इसका यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आपने एक मूवी देखी होगी टॉय टॉय ठीक है, टॉय नाम की एक मूवी है, हॉलीवुड मूवी है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो खिलौने होते हैं उससे हम पहले तो खेलते हैं, लेकिन जब वो पुराने हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उन्हें फेंक देते हैं। तो यहाँ पर भी आपको जो आपका पाठ है वो इसी चीज के बारे में बताया कि हम क्या करते हैं, चीजों का उपयोग करते हैं। ठीक है, उपयोग करने के बाद हम क्या करते हैं, उन्हें फेंक देते हैं। ठीक है, उन्हें एक जगह अच्छे से संभाल कर नहीं रखते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते हैं। इस पाठ में भी आपको वही बताया गया है कि हमें हमेशा अपनी जो चीजें हैं उसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा इस पाठ में आपको बताया गया है कि जो आपकी दो चीजें हैं जिसका आप उपयोग करते हैं, ठीक है, वो जब फट जाती हैं तो उन्हें भी तकलीफ होती है। ठीक है, उन्हें भी बुरा लगता है, ऐसा इस पाठ में आपको बताया गया है। तो आज हम इस पाठ में यही पढ़ेंगे। तो आपका जो पाठ है उसका नाम है बस्ता और जूता। क्या नाम है? बस्ता जूता। तो बस्ता आपको पता ही है, जो आप बैग है, स्कूल बैग जो आपका होता है उसे हम क्या कहते हैं, बस्ता कहते हैं। और जूता जो शूज आप पहनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जूता। ठीक है, तो बस्ता और जूता ये दो चीजें ऐसी हैं जिनके द्वारा आपको यहाँ पर जो लेखक है वो बताना चाहते हैं कि हम जो भी चीजें उपयोग में लेते हैं, यूज करते हैं, उसे हमें अच्छे से रखना चाहिए, उसकी भी, उन चीजों की भी देखभाल हमें करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग पाठ शुरू करते हैं। एक दिन परेश का जूता बैठे बैठे बहुत उदास था। तभी उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर ध्यान से सुना। कराहने की आवाज परेश के बस्ते में से आ रही थी। अब यहाँ पे आपको क्या बताया है कि परेश नाम का लड़का है, ठीक है, जो स्कूल जाता है। आप लोगों की ही तरह एक लड़का है, ठीक है, एक बच्चा है परेश, उसका नाम है परेश। ठीक है, तो यहाँ पर वो उसका जो जूता है, वो जो जूते पहनता है, उसके जो स्कूल के शूज हैं, वो एक दिन बैठे बैठे क्या था, स्कूल का शूज उदास बैठा हुआ था। तभी उसने क्या सुना, किसी की कराहने की आवाज सुनी, है ना। कराहना मतलब दर्द से तड़पना या फिर रोना। ठीक है, तो उसने ऐसी आवाज सुनी तो उसने पूछा कि, उसने सोचा कि कराहने की आवाज कहाँ से आ रही है। ठीक है, फिर उसने देखा कि ये आवाज कहाँ से आ रही थी, परेश के बस्ते में से। परेश जो नाम का जो लड़का था, उसका जो बैग था, उसका जो बस्ता था, उसमें से यह आवाज आ रही थी। ठीक है, जूता, अरे भाई तुम कौन हो, क्यों इतना दुखी हो, मुझे भी अपने मन की बात बताओ, शायद मैं तुम्हारा दुख बांट सकूं। अब यहाँ पर जो जूता है वो कहता है, किससे कहता है, बैग से, बस्ते से कहता है। क्या कहता है कि अरे भाई तुम कौन हो, मुझे बताओ कि तुम्हारी तकलीफ क्या है, तुम क्यों दुखी हो, शायद मैं तुम्हारी परेशानी को दूर कर सकूं। बस्ता कहता है, अरे भाई क्या बताऊं, एक दिन का किस्सा हो तो कहूं भी, रोज रोज का एक ही राग है, जाने कब मेरे भाग्य जागेंगे, मुझे तो कोई उपाय नजर नहीं आता। अब क्या है, यहाँ पे बस्ता बहुत दुखी है और वो बहुत दुखी मन से कह रहा है कि अरे भाई मैं क्या बताऊं, मेरा तो रोज का है ना, क्योंकि वो बहुत दुखी हो गया था, क्योंकि जो परेश नाम का लड़का था वो उसे अच्छे से नहीं रखता था, तो वो बहुत दुखी था और वो कहता था ये तो रोज का है, मैं तुम्हें क्या बताऊं। ठीक है, अगर कोई उपाय, जब मुझे कोई उपाय ही नजर नहीं आ रहा है तो मैं तुम्हें क्या बताऊंगा। तो जूता कहता है, अरे दोस्त, राय तो मैं तब दूंगा जब तुम्हारी परेशानी का कारण जानूंगा, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी परेशानी क्या है ना। अब वो क्या कह रहा है जूता कि तुम पहले मुझे अपनी परेशानी तो बताओ, है ना। बस्ते से कहता है तुम मुझे अपनी परेशानी तो बताओ, जब मुझे तुम्हारी परेशानी के बारे में पता चलेगा तभी तो मैं तुम्हें उपाय बता सकूंगा, तुम्हारी मदद कर सकूंगा। बस्ता, मैं हूं परेश का एक निरीह सा बस्ता। हाँ, वही बस्ता जिसमें वो किताबें, कापियां और को ठूस ठूस कर भर ही देता है, साथ ही और भी न जाने कितना कूड़ा कबाड़ा भरकर मेरा हुलिया ही बिगाड़ देता है। अब बस्ता क्या बोल रहा है जूते से कि जो परेश है ना, मैं क्या हूँ, परेश का निरीह सा, निरीह यानी मासूम सा बच्चा। ठीक है, जो निरीह शब्द है उसका
समानार्थी शब्द, उसका अर्थ क्या होता है? मासूम। तो वो कह रहा है कि मैं तो एक मासूम सा बस्ता हूँ, है ना, मैं वही बस्ता हूँ जिसमें परेश क्या करता है? किताबें, कॉपियां और पता नहीं क्या क्या ठूस ठूस कर भर देता है। ठीक है, बैग में नहीं आ रहा है फिर भी वो क्या करता है? जबरदस्ती उसमें सामान को भरते जाता है। ठीक है, और भर भर के वो क्या कह रहा है? मेरा हुलिया बिगाड़ देता है। मतलब बैग जैसा सुंदर दिखता है, वो जब उसमें सामान हम ठूस ठूस कर भर देते हैं, है ना, तो क्या होता है? उसका हुलिया बिगड़ जाता है। जूता, तो तुम भी उस परेश के सताए हुए हो, मेरा भी उसी परेश ने नाक में दम किया हुआ है। हम दोनों के दुख का कारण शैतान परेश ही है, तब तो हम सचमुच में दोस्त बन सकते हैं, क्यों? ठीक है, अब जूता क्या कहता है कि जूता भी परेशान था। किससे परेशान था? परेश से, परेश की हरकतों से। ठीक है, तो वो कहता है कि तुम भी परेश के सताए हुए हो। परेश का सताया हुआ मतलब परेश की वजह से परेशान। तो बैग उसको बस्ते को बोलता है जूता, वो कहता है कि हम दोनों का दुख क्या है? एक जैसा है। मैं भी परेश से परेशान हूं और तुम भी परेश से परेशान हो, तो हम दोनों दोस्त बन सकते हैं, ऐसा जूता जो है वो बस्ते से पूछता है। बस्ता, सो तो ठीक है, पर तुम भी अपना नाम और अपने दुख का कारण समझाओ। जूता, दोस्त, मैं भी तुम्हारी ही तरह सताया हुआ परेश का जूता हूं। अब बस्ता है वो उससे उसकी तकलीफ पूछता है, उसका नाम पूछता है, तो जूता बताता है कि वो परेश का जूता है और क्या है? परेश की वजह से वो भी परेशान है। उस परेश ने मुझे घिस घिस कर, यहाँ वहां ठोकरे मार कर, लातों से धक्के दे देकर मेरा अंग अंग दुखा डाला है। अब वो क्या बता रहा है जूता कि जो परेश है उसने जूते को परेशान कर रखा है। कैसे परेशान कर रखा है कि वो चलता है तो घिस घिस कर चलता है जूते को, है ना, पैर उठाकर नहीं चलता, जूते घिस घिस से कर वो चलता है। जहां देखो पत्थरों में लात मारने लगता है, दीवारों पे लात मारने लगता है ना, तो इससे क्या होता है? जूता घिस जाता है, फट जाता है। तो उससे जूता कह रहा है कि मुझे तकलीफ होती है, मेरा जो शरीर है, अंग अंग यानी शरीर का जो जूता जो है उसका शरीर दुखने लगता है। यह सच है कि मेरा काम कांटों और कंकड़ पत्थरों से पैरों की सुरक्षा करना है, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि बिना कारण मुझसे ठोकरें मारी जाएं, मेरी परवाह ही न की जाए। अब वो क्या बता रहा है? वो बता रहा है जूता कि मेरा काम क्या होता है? जूते का क्या काम होता है? आपके पैरों की कांटों और पत्थरों से रक्षा करना, सुरक्षा करना, है ना। तो वो यहाँ पे यही कह रहा है कि मेरा तो यही काम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे ठोकरें मारी जाए, है ना, मेरा ध्यान ही ना रखा जाए। बस्ता कहता है, ठीक यही तो मेरा भी रोना है। मैं भी किताबें कॉपियां रखने के लिए बना हूँ। सही ढंग से जिल्द लगी कॉपी किताबें अपने साथ लाने और ले जाने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, वो क्या बता रहा है बस्ता कि उसके अंदर जब हम अच्छी अच्छी किताबें जब हम रखते हैं, कवर, जिल्द यानी कवर लगी हुई, ठीक है, तो जिल्द चढ़ी हुई किताबें और पेंसिल कॉपियां हम जब बैग में रखते हैं, बस्ते में रखते हैं, ठीक है, और किस तरह से अच्छी तरीके से रखते हैं, तो बैग को भी खुशी होती है, बस्ते को क्या होती है? खुशी होती है। ठीक है, कॉपियों की जिल्द पर सुंदर लिखाई में नाम और विषय लिखा देख मैं भी खुश होता हूँ, पर मेरी भी तो परवाह करनी चाहिए। बिना किसी कारण के ढेरों उटपटांग चीजें मुझ में ठूस ठूस कर भर दी जाती हैं, चाहे उनके रखने के जगह हो या न हो। अब बस्ता क्या कह रहा है कि जब हम कॉपियों में, किताबों में कवर लगाते हैं, जिल्द चढ़ाते हैं और उन पे सुंदर अक्षरों से हम नाम और विषय लिखते हैं, तो वो भी बस्ते को बहुत अच्छा लगता है। बस्ते को क्या अच्छा नहीं लगता है कि जब हम उसमें ठूस ठूस कर सामान भर देते हैं, है ना, जगह नहीं है फिर भी हम ठूस ठूस कर उसमें सामान भर देते हैं, उसकी परवाह नहीं करते, ये चीज बस्ते को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था? बस्ता भी अपनी बात बता रहा है और जूते भी अपनी तकलीफ बता रहे हैं। अब देखो ना, परेश टापू खेलने के लिए पत्थर, गेंद, लट्टू, चकई के अलावा दुनिया भर का कूड़ा कचरा मुझ में भर देता है, परंतु कभी भी मेरे बोझ के बारे में या मेरे दुख और कष्ट के बारे में नहीं सोचता। अब वहां पे बस्ता बता रहा है कि और क्या क्या भर देता है किताबों और कॉपियों के अलावा। तो वो किताबों और कॉपियों के अलावा बस्ते में जो लट्टू है ना, लट्टू जिसको आप क्या बोलते हैं, लट्टू है, पत्थर, गेंद,
चकई, ये सारी चीजें जो स्टापू हम खेलते हैं, पत्थर रख के एक के ऊपर एक पत्थर रखा होता है और फिर हम बॉल से उसे मारते हैं, तो ऐसी एक गेम होती है। तो वो खेलने के लिए है ना, खेल खेलने के लिए वो क्या करता है, पत्थर भी रखता है, गेंद भी, वो सब कुछ जो है उन सभी चीजों को वो बैग में रख देता है, ठीक है। और मुझे कूड़ा कचरा, वो बोलता है कि वो मुझे कूड़ा कचरा बना देता है, परंतु कभी भी मेरे बोझ के बारे में वो कभी नहीं सोचता कि मुझ में कितना बोझ वो भर रहा है, क्या मैं इतना बोझ उठा भी पाऊंगा, है ना। जब हम हद से ज्यादा चीजें बस्ते में भर देते हैं तो क्या होता है, बस्ता फटने लगता है, बहुत भारी हो जाता है। तो यहाँ पे जो बस्ता है वो भी हमको यही बात समझा रहा है कि इतनी सारी चीजें जो मुझ में नहीं रखनी चाहिए, वो चीजें भी परेश है वो मुझ में भर देता है। तो यहाँ पर जो बस्ता है वो अपनी आप बीती सुनाता है। इसके बाद जूता क्या कहता है ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इस पाठ को अच्छे से पढ़िए, ठीक है, और अपनी चीजों का अच्छे से ध्यान रखिए, ठीक है। इसके अलावा कोरोना चल रहा है तो आप लोग अच्छे से एक्सरसाइज कीजिए, अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।